तो आपको हम लगातार माहौल दिखा रहे हैं झारखंड में किस तरह से राम भक्त मंदिर में पहुंच रहे, किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही, किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए। हर वो खबर, हर वो जानकारी जो आप देखना चाहते हैं, जो आप तक पहुंचनी चाहिए, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। फिर से एक बार हम आपको लाइव ले चलेंगे रांची, जहां हमारे सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं से जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से दिन बढ़ रहा है शहनवाज, किस तरह से वहां पर भीड़ भक्तों की बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि अब पताका लिए लोग पहुंच रहे हैं, झंडा हाथों में लिए लोग पहुंच रहे हैं वहां पर। देखिए, ये सिलसिला सुबह 4-5 बजे से ही शुरू हो गया है। जब भी मैं बात कर रहा था अभी यहाँ के महंत से, प्रकाश सिंह जी से, तो उन्होंने बताया कि ये लगभग 400 वर्ष पुराना मंदिर है। 400 बरस आप समझ सकते हैं। जब यहाँ पर अंग्रेजी शासन हुआ करता था तो यहाँ पर तब तत्कालीन महंत जो है, जंगल के छोटे से एक हरमू नदी के घाट के पास एक छोटी सी जगह थी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। वहाँ पर जब आराधना करते थे, भक्ति करते थे, तो उनके आसपास शेर, चीते, हाथी, जंगली जानवर जो है वो विचरते थे। बैठ करके उनकी कथा सुनते थे, उनकी रक्षा करते थे। तो एक अंग्रेज अफसर को पता चला कि यहाँ पे शेर आया हुआ है, तो वो शिकारी था, वो अपना बंदूक लेकर के आकर के उसने शेर को मार दिया। तो शेर जो है वो ढेर हो गया। बाद में पता चला कि ये शेर जो है ये रेगुलरली यहाँ पर आता है, इस जगह पे आकर के बाबा की कथा सुनता है, महंत की। तो उसके बाद काफ़ी पश्चाताप हुआ उस अंग्रेज को और उसने आकर के माफ़ी मांगी, बाबा से कहा कि आप हमको पश्चाताप करना है, इस प्रायश्चित करना है इस गुनाह का, मेरे से गलती हो गई है, जीव हत्या हो गई है, मुझे नहीं पता था कि ये आपका जानवर है, शेर है। तो बहरहाल प्रायश्चित के तौर पर बाबा ने कहा कि तुम एक यहाँ पर मंदिर बनवा दो, सुरक्षा का प्रबंध कर दो। तो ये जो आपको मैं दिखाने का आग्रह करूँगा, अरविंद दिखाएं कि ये जो मंदिर है जिसके ऊपर शेर की प्रतिमा भी लगी हुई है, जो मैं कह रहा था, जो सिपाही जो बता रहा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अंकित हैं। 400 बरस का इतिहास समेटे हुए तपोवन मंदिर है। और सबसे पहले तो तपोवन मंदिर का ये इतिहास है। उसके बाद यहाँ पर मंदिर की स्थापना होती है। फिर रातू किले से ला करके हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित होती है। एक स्वप्न आता है यहाँ के महंत को कि यहीं पे कहीं पर मैं प्रभु श्री राम और माता सीता दोनों की ज़मीन की खुदाई करो, हम यहीं विराजमान हैं। फिर खुदाई करवाई अंग्रेज़ ने, तो यहीं से उनकी भी मूर्ति निकली। वो सारी मूर्तियाँ इसी मंदिर जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसी परिसर में अलग अलग जगह पे उसको स्थापित किया गया है। और तब से लेके आज तक यहाँ पर भक्ति और आस्था का केंद्र है। रांची ही नहीं, आसपास के, जब यह बिहार का हिस्सा भी हुआ करता था, तब से यहाँ लोग यहाँ पर आते हैं और पूरी आस्था के साथ यहाँ पर अपना पूजा अर्चना करके, और ख़ास करके राम नवमी के दिन तो यहाँ पर हुजूम होता है और सारे शहर का जो जुलूस का समापन होता है वो यहीं पर तपोवन मंदिर के सामने परिसर में होता है। और जय श्री राम का जय घोष होता रहता है हर वक्त। और एक चुनौती हो जाती है प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए, इतनी सारी भीड़ को संभालते हुए। लेकिन आज तक कभी भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना तपोवन मंदिर के परिसर में और आसपास में नहीं हुई है। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बहरहाल आज सुबह से भक्तों का हुजूम यहाँ पर है और जो व्यवस्था है शहर में सिक्योरिटी की, वो भी अद्भुत है। इंटेलिजेंस के जवान हो, रैफ के जवान हो, झारखंड पुलिस के जवान हो। उससे पहले कल शाम में भी फ्लैग मार्च हो चुका है। अलग अलग सेक्टर बांट दिए गए हैं। एडीजी रैंक के पदाधिकारी हैं, वो कमान अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह की कमान दी हुई है। और कुल मिलाकर के दिशा निर्देश ये है कि जुलूस का जो मार्ग है वो न बदला जाए। इसके अलावा जो समय सीमा 10 बजे की हो गई है, अब पहले 6 बजे की थी, इससे राम भक्तों और जुलूस को मैनेज करने वाली कमेटियों को बहुत राहत मिली है। कि लोगों को लग रहा था कि हमारा जो धार्मिक अधिकार है उसका हनन कर रही है सरकार, लेकिन सरकार ने लोगों के सेंटिमेंट को समझा है
और 10 बजे का समय निर्धारित कर दिया गया है। एक चीज़ मैं ख़ास तौर से आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से दर्शकों को कि आज भी 2 बजे से 10 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। और ये बिजली इसलिए नहीं रहेगी कि जो पताकाएँ सड़कों से गुजरते हुए आएंगी उसमें कहीं कोई दुर्घटना बिजली की वजह से ना हो जाए, इसलिए 2 बजे से 10 बजे रात तक आपको फिर एक बार प्रचंड गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपने सरहुल के दिन महसूस किया था। तो बहरहाल बिजली डिपार्टमेंट ने कहा तो है कि किसी प्रकार की कोई शॉर्ट सर्किट या इस तरह की चीज़ें होंगी तो उसके लिए हम अपनी पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। अभी मैं देख रहा था पिछले 2-3 दिन पहले पेड़ों की छटाई हो रही थी कि कहीं भी कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, कहीं पे कोई पेड़ की ठाल किसी तार पे ना गिरे, ये एक्सीडेंट ना हो जाए, और तमाम तरह की तैयारियां। शहबाज, मैं सुबह ऑफिस आ रहा था तो मैंने देखा कि नगर निगम ने बहुत अच्छे से साफ सफाई की हुई कि राम भक्त जब सड़कों पर निकले तो कहीं भी गंदगी उन्हें ना मिले। तो तमाम जो विभाग है, अलग अलग विभाग है, चाहे पुलिस हो या अलग डिपार्टमेंट्स हो, बिजली विभाग हो, निगम हो, सब ने अपनी तैयारियां कर रखी है। जरूरत इस बात की है कि जो राम भक्त अब सड़कों पर निकलेंगे जुलूस की शक्ल में शोभा यात्रा लेकर, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। ऐसे में अगर कोई असामाजिक तत्व आपके आसपास भी नजर आता है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे, क्योंकि असामाजिक तत्व अगर भीड़ में घुसकर कुछ हंगामा करते हैं तो कहीं ना कहीं राम भक्त या जो अमन पसंद लोग हैं उनके सर पर बदनामी जाती है। बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज, आप महत्वपूर्ण तस्वीरों के साथ हमारे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।